हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी की एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे इन इजी वे से आप इन एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। फॉर द एपी, तो ये हमें एपी गिवन है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब है यहाँ पर पहली टर्म, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो क्या है 3/2 है। दूसरी चीज़ हमें बतानी है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हम निकालेंगे, वो कैसे निकाला जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 1/2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3/2 है, दोनों को माइनस कर दो, 2 एलसीएम आ गया, 1 - 3, तो यहाँ पर -2/2 दैट इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। तो a आ गया आपका 3/2, d आ गया आपका -1। एग्जाम्पल नंबर 2 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बना रही है। अगर वो एपी बना रही है तो उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारे नंबर्स हैं 4, 10, 16 एंड 22। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये एपी बना रही है। एपी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले हम इन टर्म्स को नेम दे देते हैं A1, A2, A3 एंड A4। नाम दे दिया। अब A2 माइनस A1 यानी कि पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस क्या है, 10 - 4 6 आ गया। अब हम करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि 16 - 10 वो भी आ गया 6। A4 माइनस A3 दैट इज़ इक्वल टू 22 - 16 दैट इज़ ऑल इक्वल टू 6। ठीक है। अब तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर 6 आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये एपी फॉर्म कर रही है। सो हम लिखेंगे कि येस इट फॉर्म्स एन एपी। तो ये एपी तो बना रही है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी है। नेक्स्ट 2 टर्म्स हम कैसे लिखते हैं, जो लास्ट वाली टर्म होती है इसमें हम अपना कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। यानी कि हमें यहाँ पर A5 ढूंढना है और A6 ढूंढना है। तो कैसे मिलेगा वो हमें, 22 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 28 और 28 + 6 दैट इज़ इक्वल्स टू 34। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स होगी 28 एंड 34। ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट्स का भी चेक करेंगे। तो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में 1 - 1 - 3 - 5। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये एपी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर A2 - A1 डिफरेंस चेक करेंगे। -1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू -2। देन A3 - A2 चेक करेंगे। -3 - -1 + 1 हो गया दैट इज़ इक्वल टू -2। देन A4 - A3 दैट इज़ इक्वल टू -5 + 3 इक्वल टू -2। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। सो हम लिखेंगे कि येस इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है। तो ये एपी बना रही है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स ढूंढनी है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे ढूंढेंगे, -5 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी कि -5 - 2 -7 हो गया, -7 - 2 -9 हो गया। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गई आपकी -7 एंड -9। मूविंग टू द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर है -2 2 -2 2 -2। तो पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले A2 - A1। सो 2 - 2 कितना हो गया, +2 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो पहली 2 जो टर्म्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस 4 आया है। नेक्स्ट चेक करते हैं A3 - A2 -2 -2 दैट इज़ इक्वल्स टू -4। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो पहली 2 टर्म्स का डिफरेंस -4 है, तीसरी और दूसरी जो टर्म है उनका डिफरेंस -4 है। तो D डिफरेंट आ रहा है। सो जब D डिफरेंट हो तो हम कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट फॉर्म एन एपी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट डज़ नॉट फॉर्म एन एपी एज D इज़ नॉट सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है, एपी नहीं है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। हम फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट 2 टर्म्स का निकालेंगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही हम थर्ड और फोर्थ का निकालेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सारे सेम नहीं हैं, सो नो इट इज़ नॉट एन AP। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। तो ये हमें गिवन है AP, इसकी 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें A10 फाइंड आउट करना है। सो अब हमारे पास यहाँ पर A कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें 10th टर्म निकालनी है। सो n कितना है हमारे पास, यहाँ पर 10 है, और हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमें A10 निकालना है। a की वैल्यू मुझे पता है 2 है, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, d की वैल्यू हमारे पास 5 है। सो 2 प्लस 9 इंटू 5 45, सो 2 प्लस 45 इज़ 47। सो यानी कि 10th टर्म इसकी जो है वो 47 है। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। विच टर्म ऑफ द AP इज़ माइनस 81। तो ये हमें AP गिवन है, उसने पूछा कि कौन सी टर्म AP की माइनस 81 है, राइट। तो यहाँ पर AP जो है इसमें से हम A और D निकाल लेते हैं। A 21 है और D कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू -3। तो D की वैल्यू जो है वो -3 है। हमें पता करना है कि कौन सी टर्म का मतलब है यहाँ कर n हमें पता करना है, ठीक है। -81 है, सो यानी कि AN कितना है यहाँ पर, -81 है। तो यहाँ पर A पता है, D पता है, n हमें फाइंड आउट करना है। सो nth टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है, -81, A की वैल्यू 21, n हमें फाइंड आउट करना है और D की वैल्यू -3 है। सबसे पहले यहाँ पर 21 को इधर ले आते हैं, n माइनस 1 इंटू -3, ये हो गया हमारे पास -102, और इस -3 को इसके नीचे ले आते हैं, n माइनस 1, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो 34 इज़ इक्वल्स टू n माइनस 1, सो 1 को इधर ले आते हैं, सो n आ गया आपका 35। सो हमें आंसर मिल गया कि 35th टर्म जो है AP की वो क्या है, यहाँ पर -81 है, राइट। अब उसने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो। उसने पूछा कि क्या कोई टर्म ज़ीरो भी है इसमें। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास AN क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। सो यहाँ पर AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर AN ज़ीरो है, A कितना है हमारे पास, 21 है, n हमें फाइंड आउट करना है, D क्या है हमारे पास, यहाँ पर -3 है। सो यहाँ पर 21 को इधर ले आएंगे, n माइनस 1 इंटू -3, -21 -3 को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 7 इज़ इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आए, सो n आ गया आपका 8। तो हम लिख सकते हैं कि जो इसकी 8th टर्म है वो क्या है, ज़ीरो है। तो उसने पूछा था कि क्या कोई ऐसी टर्म है जो ज़ीरो है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि उसकी जो 8th टर्म है वो क्या है, ज़ीरो है। तो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो यहाँ पर हमें AP डिटरमाइन करनी है, हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3 इज़ इक्वल टू 5 गिवन है, और 7th टर्म का मतलब हो गया A7 इज़ इक्वल टू 9 गिवन है। अब थर्ड टर्म का मतलब है A प्लस 2D इज़ इक्वल टू 5, ऐसे ही 7th टर्म का मतलब है A प्लस 6D इज़ इक्वल टू 9। अब ये कैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पर देखो A3 का मतलब है यहाँ पर जो थर्ड n जो है वो 3 है, थर्ड टर्म है ना। सो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दें, सो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो A प्लस 2D बन गया। ऐसे हम 7th टर्म को डायरेक्टली लिख सकते हैं A प्लस 6D, ठीक है। तो ये सबसे ईजी तरीका होता है इसको ऐसे लिखने का। सो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। अब 2 इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 6D इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, साइंस चेंज करनी है। 2 माइनस 6 दैट इज़ -4D इक्वल टू -4, D इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 1। D की वैल्यू यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, सो A की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। ओके, अब हमारे पास A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 1 है, हमें यहाँ पर AP बनानी है। सो AP की फर्स्ट टर्म होती है A,
देन a प्लस डी होता है, देन a प्लस 2d होता है, देन a प्लस 3d होता है एंड सो ऑन। सो यहाँ पर पुट करते जाओ वैल्यूज़। 3 + 1 कितना हो गया 4, देन 3 + 2 × 1 2, देन 3 + 3 × 1 3, दैट इज़ AP बन गई आपकी 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो ये आ गई आपकी AP। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है। क्या पूछ रहा है कि ये जो नंबर है क्या ये इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की टर्म है कि नहीं है। अगर इसको चेक करना है तो हमें इसको एन टर्म मानना होगा। an = 301। अब इस AP में से हम क्या निकाल सकते हैं, a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 5 हो गई, d की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि n, अगर हमारा n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आ गया यहाँ पर, तो ये वाला जो नंबर है वो टर्म है इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर an = a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। 301 = 5 + n - 1 × 6। 301 = 5 + 6n - 6, 5 - 6 कितने हो गए -1 + 6n। अब इस 1 को इधर ले आते हैं तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 302 / 6 = n। अब 2 के टेबल पे कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 151/3 = n। बट n जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। सो हम लिखेंगे यहाँ पर कि n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सो 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 पे मूव करते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। सो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं। 2 डिजिट नंबर्स 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। पहली बात तो ये होगी। अब डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, अब 10 के बाद पहला नंबर कौन सा डिविजिबल बाय 3 होगा, 12, देन 15, देन 18 एंड सो ऑन। और 99, क्या 99 डिविजिबल है 3 से, येस, तो लास्ट टर्म जो है वो 99 रहेगी। ठीक है, अब ये हमारी AP बन गई। हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू यहाँ पर क्या है 15 - 12 दैट इज़ इक्वल टू 3 है, और इसमें एक और चीज़ गिवन है दैट इज़ अवर लास्ट टर्म, या हम कह सकते हैं योर nth टर्म, वो है 99। और हमें निकालना है यहाँ पर n, क्योंकि हमें बताना है कितने नंबर्स हैं, कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 3 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो 99 = 12 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, d आपको 3 है। 99 - 12 = यहाँ पर 3n - 3। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। 9 - 2 7, 9 - 1 8। अब 3 को मैं इधर ले आती हूँ। सो 87 + 3 90 हो गए। 90 / 3 = n, दैट इज़ इक्वल्स टू 30। सो 30 नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं बाय 3। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ओके, आपको 11th टर्म तो फाइंड आउट करनी है, बट फ्रॉम द लास्ट टर्म से। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपने AP को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करने के लिए कॉमन डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ना इस AP का एक कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम इस AP की बात करें तो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3 है। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमने इस AP को उल्टा करना है, उल्टा का मतलब हो गया कि -62 हमारी फर्स्ट टर्म बन जाए। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे 4 7 और 10, ये मैंने AP को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि मुझे 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। A11th फाइंड आउट करना है, बट फ्रॉम द लास्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म तो मेरी -62 है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना एक और टर्म पता होने ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर -62 मतलब लास्ट टर्म है और अब हमने AP को उल्टा कर दिया है,
तो अगर उल्टा कर दिया है तो यहाँ पर एक और टर्म पता होना ज़रूरी है। सो वो टर्म कैसे पता चलेगी, इस कॉमन डिफरेंस की हेल्प से पता चलेगी। सो -62 माइनस 3 दैट इज़ -62 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू -59। सो ये हो गई मेरे पास इसकी, जब मैंने AP को उल्टा किया तो इसकी प्रीवियस टर्म -59। ओके, अब मेरे पास इस AP के लिए A जो है वो -62 है और जो D है वो -59 प्लस 62 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर 11th टर्म जो है वो बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो 11th टर्म कैसे मुझे पता चलेगी, सो AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN क्या हो गया, यानी कि A 11th मुझे फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू मुझे पता है -62 है, N की वैल्यू है मेरे पास 11 और D की वैल्यू मेरे पास 3 है। सो -62 10 इंटू 3 हो गया 30। सो हम ये आ जाएगा माइनस का 32। सो 11th टर्म जो है फ्रॉम द लास्ट दैट इज़ इक्वल टू -32। नेक्स्ट चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अ सम ऑफ ₹1000 इज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कितना है, ₹1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। पर ईयर है, यानी कि जो टाइम है वो कितना है, 1 ईयर है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हमें एट द एंड ऑफ ईच ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। ठीक है, अगर इंटरेस्ट AP बना रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे I1, यानी कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम इसमें पुट करेंगे। सो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी, 0 से 0 कैंसिल हो गई। सो ₹80 जो है दैट इज़ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। I2 निकालेंगे, यानी कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 ईयर्स हो गया। सो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो दूसरे साल के एंड पे कितना हो जाएगा, ₹160। ऐसे ही हम तीसरे साल का भी निकाल लेंगे। सो 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। सो ₹240 जो है दिस इज़ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पर 80, 160, 240 एंड सो ऑन। तो आप चेक कर लीजिए क्या ये AP बना रहा है। येस, ये AP बना रहा है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। आप निकाल कर भी बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है D जो है वो यहाँ पर 80 आ रहा है, सेम आ रहा है। सो दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्म्स एन AP। अब उसने कहा था कि अगर ये AP बना रहा है तो हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, यानी कि हमें A30 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो A30 फाइंड आउट करने के लिए हम nth जो है nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो हमें A30 कैलकुलेट करना है। A की वैल्यू कितनी है, 80, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म 80 है, प्लस 30 माइनस 1, क्योंकि N हमारा 30 है और D क्या है आपका 80 है। ठीक है, सो दिस इज़ इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2400। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स विल बी इक्वल टू ₹2400। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो पहली रो के अंदर कितने प्लांट्स हैं, 23 प्लांट्स हैं। 21 इन द सेकेंड, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। तो ये हमारी बन गई AP। ठीक है, राइट। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो लास्ट रो में कितने प्लांट्स हैं, 5 प्लांट्स हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो हाउ मैनी रोज मीन्स हमें N कैलकुलेट करना है। तो अब AP से हम A और D निकाल सकते हैं। सो A की वैल्यू है हमारे पास 23। ठीक है, अब D की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 21 माइनस 23 दैट इज़ इक्वल टू -2, और लास्ट टर्म या nth टर्म आपको गिवन है यहाँ पर 5।
तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए एन फाइंड आउट करना है, सो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बाकी की। 23 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हमारे पास -2, सो 5 माइनस 23 इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 23 माइनस 5 -18 हो गए और ये -2 को मैं इसके नीचे ले आई, ठीक है। सो माइनस माइनस कैंसिल, 9 इज़ इक्वल टू n माइनस 1, सो n की वैल्यू आ गई 10। सो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। नेक्स्ट चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। तो यहाँ पर n जो है वो क्या है, 22 है, तो हमें सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो S22 फाइंड आउट करना है और ये हमें AP गिवन है। सो अगर AP गिवन है तो वहाँ से A और D की वैल्यू निकल सकती है। A की वैल्यू है 8 और D की वैल्यू है 3 माइनस 8 इज़ इक्वल टू -5। ओके, अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे। S ऑफ n का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। सो हमें S ऑफ 22 फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू है 22, a की वैल्यू हमारे पास 8 है, n की वैल्यू है 22 माइनस 1 हो गया और d की वैल्यू है -5। तो सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। सो दिस बिकम्स 11, तो ये आ गया 16 प्लस 21 इंटू -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 105। तो 16 माइनस 105, तो ये बन जाएगा माइनस का 89 और बाहर हमारे पास 11 है। मल्टीप्लाई करेंगे सो -979। ये है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1050, तो यहाँ पर S14 जो हमें गिवन है वो है 1050 और उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 10, A इज़ इक्वल टू 10 है। हमें इसकी 20th टर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। हमें गिवन है सम ऑफ 14 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ पर 14 गिवन है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। a की वैल्यू भी गिवन है 10, वो भी पुट कर देती हूँ। सो 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता, वो SHS रख देते हैं। सो S14 की वैल्यू है 1050, ये हो गया 7, 2 इंटू 10 20 हो गया, 14 माइनस 1 13 डी हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को हम इधर ले आते हैं, यहाँ पर हो गया 20 प्लस 13 डी। 7 के टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं, दिस इज़ 150। अब 20 को भी इधर ले आते हैं, इज़ इक्वल टू 13 डी, दिस इज़ 130। 13 को भी इधर ले आते हैं, सो डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है 10, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो 20th टर्म तो आराम से निकल आएगी। सो हमारे पास nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड आउट करना है a20, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 10 है, n की वैल्यू 20 है माइनस 1, d की वैल्यू 10 है। 10 प्लस 19 इंटू 10, 10 प्लस 190 इज़ इक्वल टू 200, यानी कि उसकी जो 20th टर्म है वो क्या है, 200 है। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, तो ये हमें AP गिवन है, तो जब भी AP गिवन हो तो सबसे पहले उसमें से A की वैल्यू और D की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 21 माइनस 24 दैट इज़ इक्वल टू -3 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 78। सम इज़ 78 मतलब S ऑफ n जो है वो यहाँ पर गिवन है 78। ये हमें AP गिवन थी, इसमें से मैंने A और D की वैल्यू निकाल ली। सम ऑफ n टर्म्स क्या है, 78 है, तो हम सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स जो है वो 78 है, n हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। a की वैल्यू 24 है, n की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालनी है हमें, क्योंकि हाउ मैनी टर्म्स n ही निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, और d की वैल्यू -3 आ रही है। सो 78 इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है, इज़ इक्वल टू n, 2 इंटू 24 हो गया 48, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3n प्लस 3,
ठीक है। तो 78 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारे पास 156 इज़ इक्वल टू, इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, 48 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 51 माइनस 3। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, 51n माइनस 3n स्क्वायर और इधर फिर 156। अब सारी टर्म्स को उठाकर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ। 3n स्क्वायर सबसे पहले माइनस 51n और प्लस का 156 ऑलरेडी यहाँ पर था, और राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया, ज़ीरो बना दिया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके, हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बट उसके लिए एक और स्टेप हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 17n और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 52 पे चला जाएगा, इज़ इक्वल टू 0, और ये 3 उधर जाके 0 ही बन जाएगा। सो हमारे पास सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है। सो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं 13 और 4 में, क्योंकि 13 और 4 को ऐड करो तो 17 बन जाएंगे और मल्टीप्लाई करो तो 52 बन जाएंगे। सो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लिया, n माइनस 13 आ गया। अब 4 कॉमन ले लिया, n माइनस 13 आ गया। सो n माइनस 4 n माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 13 है। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो नंबर ऑफ़ टर्म्स कैन बी 4 और नंबर ऑफ़ टर्म्स कैन बी 13। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल ऑन 1000 तक, यही होते हैं। अब हमारे पास ये AP है, सो A की वैल्यू क्या है, 1 है, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1 1 हो गया। और हमारे पास यहाँ पर है नंबर ऑफ़ जो टर्म्स हैं वो कितनी है, 1000 है। और एक चीज़ और पता है हमें यहाँ पर कि लास्ट टर्म क्या है, 1000 है ना, क्योंकि पहली 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही सम निकालना है। तो जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो किसी क्वेश्चन में या लास्ट टर्म भी पता हो, तो उस केस में हम यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स वाला ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों चीज़ें पता हो। तो इस केस में पता है, सो n कितना है, 1000 है। सो हम निकाल रहे हैं s ऑफ 1000। सो a क्या है, 1 है, और लास्ट टर्म क्या है आपकी, 1000 है। सो 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1001, सो ये हो गया 500। सो 500 इंटू 1001 that will be equals to 500,500. So this is the sum of the first 1000 positive integers। ठीक है। द सेम वे हम n पॉजिटिव इंटीजर्स का भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर करेंगे कि 1 2 3 एंड सो ऑन n तक हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस केस में भी AP है ये, सो A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो n है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, n है ना। यहाँ पर भी सेम s ऑफ n निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस l। सो नंबर ऑफ़ टर्म्स n है, n/2 ही रहेगा। a की वैल्यू क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या है हमारा, 1 है। सो s ऑफ n जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने पढ़ा भी होगा कि s ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 पे मूव कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो हमें फर्स्ट 24 टर्म्स की जो सम है वो निकालनी है। हुज nth टर्म इज़ गिवन बाय, तो ये हमें nth टर्म गिवन है, तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें। सो a1 निकल आएगी, सो दैट विल बी 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 5। तो अगर हम n इज़ इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, सो 3 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 3 कितने हो गए, 7। ठीक है। ऐसे ही हम नंबर थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं,
A3 निकल आएगी, 3 + 2 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 9। सो हमारे पास जो AP क्रिएट हो रही है वो 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये क्रिएट हो रही है। अब इसमें से देखें तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 5 2, राइट। अब हमें सम निकालना है पहली 24 टर्म्स का, यानी कि n है हमारे पास 24 है, सो वी हैव टू कैलकुलेट S 24। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। S ऑफ n, n/2 2a + n - 1 × d। तो S ऑफ 24 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 24 / 2, 2 × a दैट इज़ 5 + n - 1 यानी कि 24 - 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, वो भी पुट कर देते हैं। 24/2 12 हो गया, 2 × 5 10 हो गया, 24 - 1 23, 23 × 2 दैट इज़ 46। सो 12 × ये हो गया हमारे पास 56, सो 12 × 56 विल बी 672। तो पहली 24 टर्म्स का जो सम है वो आ रहा है 672। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे इस चैप्टर की, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 16। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ TV सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd year, 700 sets in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by the fixed number every year, find the production in the 1st year, production in the 10th year and production in the total production in the first 7 years। ठीक है, तो हमें उसने गिवन है कि वो टीवी के कितने सेट्स 3rd ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है। 3rd ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि A3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 600 है, और 700 सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो 7th ईयर में। 7th ईयर मतलब A7 जो है वो यहाँ पर 700 है। ठीक है, उसने कहा कि प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, दैट मीन्स AP बना रही है। हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्शन क्या है 1st ईयर में। तो पहले के केस में हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1st ईयर में यानी कि A1 फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले A3 गिवन है यानी कि 3rd टर्म जो है वो 600 है। 3rd टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 2D इज़ इक्वल टू 600, और 7th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 6D इज़ इक्वल टू 700। दो इक्वेशंस मिल गई आप लोगों को, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सो दोनों को हम यहाँ पर पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइंस चेंज करेंगे। साइंस चेंज करने के बाद A कैंसिल हो जाएगा, 2 - 6 कितना हो गया -4D, 6 - 700 दैट इज़ -100। सो माइनस माइनस कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ इक्वल टू 25। सो D आ गया आपके पास यहाँ पर 25। अब अगर D 25 है, आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, A + 2 × 25 इज़ इक्वल टू 600। सो A + 50 इज़ इक्वल टू 600। 600 - 50 कितने हो गए 550। सो 550 ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्शन इन द 1st ईयर। तो A आ गया आपका 550। ओके, अब ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। हमें फाइंड आउट करना है क्या प्रोडक्शन रहेगी 10th ईयर में। 10th ईयर में प्रोडक्शन यानी कि आपको A10 फाइंड आउट करना है। A10 का मतलब हो गया यहाँ पर A + 9D। तो A + 9D, A की वैल्यू कितनी है 550 है और D की वैल्यू कितनी है 25 है। पुट कर दीजिए, 550 + 25 × 9 225, इनको ऐड करेंगे इट विल बी 775। तो ये हो गया प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब थर्ड पार्ट में उसने पूछा है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। तो जब भी आए टोटल प्रोडक्शन यानी कि सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें थर्ड पार्ट के लिए क्या फाइंड आउट करना है, S7 फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो n/2 यानी कि 7/2, 2 × A के वैल्यू है हमारे पास 550 + 7 - 1 D की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 25।
सो पुट करते हैं सारी वैल्यूज़, करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू 55 दैट इज़ मतलब 550, ये 1100 हो गया, प्लस 6 इंटू 25 दैट इज़ इक्वल टू 150 इज़ इक्वल टू 7/2 1100 प्लस 150। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1250। इसको कैंसिल कर देते हैं 2 के टेबल पे। 6 हो गया, 2 हो गया, देन 5, 625 इंटू 7 दैट इज़ इक्वल टू 4375। तो ये होगी टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स।